हेलो फ्रेंड्स। तो रेडी हो सभी आप लोग? देखो, जो अभी हमारी वीडियो चल रही थी जिसमें हमने अभी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को कवर किया है, वो वीडियो अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे की हो गई थी, इसलिए मुझे उसको बीच में रोकना पड़ा। और मैं अभी हम एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हमने भी जस्ट 5 मिनट का ही ब्रेक लिया है और कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब वही मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मतलब वही चीज़ें पढ़नी है आपने सिंपल। लेकिन यहाँ आप सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर ही पढ़ेंगे उन चीज़ों को। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आपने खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार कि जब आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, कोई रैशनल नंबर मिलता है या फिर इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, ये सब चीज़ें मैं भी डिस्कस करूंगा, या तो हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूं, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें कुछ इसी तरीके की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। या फिर अगर इसमें कवर नहीं हो पाता है तो मैं इसके लिए 10-15 मिनट की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल ईजी और सिंपल चीज़ें हैं, आप अगर खुद से एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, एक बार तो आपने रैशनल का ट्राई करना है। सेम इसी प्रकार से इरेशनल नंबर का जब आप प्लस और इरेशनल नंबर से प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, रैशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है, वो आपने चेक करना है। क्लियर। और इसी प्रकार से रैशनल और इरेशनल के बीच में भी आपको चेक करना है कि आपको क्या नंबर मिलता है। ये आपका होमवर्क है, बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही। तो चलो आज अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.5 को, और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, अब तो कंप्लीट करना ही है 1.5 और 1.6 को इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसके कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 12 है हमारा, उसमें है कि ये पूछ रहा है 7√5 चेक वेदर दिस नंबर्स आर इरेशनल और नॉट। ये नंबर इरेशनल है या नहीं है ये बताना है आपने। जो √5 है ये नंबर इरेशनल है या नहीं है। देखो, जो 7√5 की वैल्यू इरेशनल है या नहीं, तो जो √5 की वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में भी है। जब हमने 3 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने थे तो मैंने आपको √5, √3 और √2 का दिया था। उसमें √5 की वैल्यू थी 2.236 डॉट 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 डैश डैश चलता रहेगा ये वैल्यू, और ये क्या थी, इरेशनल नंबर था। जब मैं 7 को √5 मतलब क्या हो गया, तो इसको जब दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 टू पॉइंट, तो 7 को फिर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा डैश 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 से, तो क्या ये नंबर एक रैशनल नंबर मिल सकता है। देखो, इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 7 6 जा 42, 4 7 3 21, 5, 7 2 जा 14, और 16 1, 14 और 1 15, डैश 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 चलता रहेगा। मतलब पॉइंट के बाद के जो नंबर है, जैसे हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इसके पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म भी नहीं हो रहे। और देखो, अगर वो √5 में वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे, तो जब हमने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तब भी वो नंबर रिपीट नहीं होंगे, वो नंबर कुछ ना कुछ डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7√5 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, बस आपको ये लिखना है ये बात। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 7/√5। इसी का है एग्जांपल नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, 7/√5 इज एन इरेशनल है या नहीं है, यही बताना है आपने। क्या है सर, 7 ठीक है, ये आपने बताना है इरेशनल है कि नहीं। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो नंबर नीचे दे रखा है उसी से डिवाइड करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करते हैं, देखो, जो √5 है और जो नीचे ये 2 √5 आ गए, एक √5 ऑलरेडी था, एक और आ गया, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलेगा। ये 5 आता कैसे है, जब दो सेम नंबर है और दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और उसकी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, √5 और √5 है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा कितना हो गया, 25। इनको मैं अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। अंडर रूट का जब आप, सॉरी 25 का जब आप अंडर रूट निकालते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 5। तो इसी यहीं से निकल के आती है ये 5। क्लियर।
एक आपको ये भी मिलेगा √2 इंटू √3। अगर आपके पास ये दो नंबर दे रखे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कितनी वैल्यू आएगी? √6 आएगी इसकी वैल्यू। सेम यही हमने यहाँ पे किया था, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करके लिखा था, कितना आया था 25, और 25 का जब हमने अंडर रूट निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। मुझे लगता है अंडर रूट की वैल्यू, आप अंडर रूट वगैरह आपको निकालने आते होंगे, अगर नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ भी देख लेना। क्लियर? बाकी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप 9th क्लास की बुक पढ़ रहे हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी, रूट वगैरह निकालना। तो अभी फिलहाल मेरा समझाने का मोटिव यही था कि जो √2 और √3 की जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो सेपरेट नंबर की, तो उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर हम उसको √6 लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास √6 दे रखा है तो मैं उसको तोड़ के ये भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? और सेम इसी तरीके से मैंने ये लिखा था। तो फिलहाल हम चल रहे थे रैशनलाइज पे, तो रैशनलाइज पे ही वापस आ जाते हैं। इतना आगे जाने की ज़रूरत अभी से नहीं है, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है और ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो ठीक है, अब यहाँ रैशनलाइज पे आ गए थे। तो ऊपर कितना आ गया? 7 √5, और नीचे कितना आ गया? √5, और √5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया है 7 √5 एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू समथिंग अभी हम लास्ट में करके आ चुके हैं, 2 3 5 6, मैंने ऐसे लिखा है कुछ भी नंबर समथिंग। ठीक है, जब आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो ये 3 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 2 1 3 4 5, मैंने ऐसे लिख दिया बगैर डिवाइड किए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो जो पॉइंट के बाद के नंबर है वो रिपीट भी नहीं होंगे। क्लियर? ना रिपीट होंगे ना ही एंड होंगे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। आप इसको डिवाइड करके एक बार देख लेना खुद से। सेम नंबर जब ये नंबर निकल के आएंगे, ये नंबर मेरे इस नंबर पे मत जाना, ये नंबर मैंने ऐसे लिख दिए बगैर मल्टीप्लाई डिवाइड किए, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये तो अंडरस्टूड है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक सीरीज बन जाएगी, कोई ऐसा प्रोसेस तो इसके अंदर लग नहीं रहा है। तो ये सीरीज नहीं बनेगी, इस नंबर को आप डिवाइड करके देखते रहना, ये चलता जाएगा और एंड नहीं होगा इसका। क्लियर है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर। 7/√5 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर है। तो यही होमवर्क मैंने आपको दिया है, आपको चेक करना है किसी भी दो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर ही एक और पार्ट बचा हुआ है, दो पार्ट और बचे हैं अभी। √2 + 21, √2 + 21 ये बताना है आपने। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.412442 डैश 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 चलती रहेगी, और ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। क्लियर? जब मैं इसके अंदर 1.4142 डैश 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 में 21 प्लस करता हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 22.4142 डैश 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 चलता रहेगा। क्लियर? तो मतलब ही क्या हो गया कि पॉइंट के बाद ये नंबर अभी भी वही सेम चल रहा है, रिपीट हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इट इज़ एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। क्लियर? ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ये प्रोसेस आपको करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। और ये सब सिंपल चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए। जब आप इसको 21, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नंबर लिखा था, इसकी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इतनी। क्लियर? और ये वैल्यू मैंने लिखी, उसके बाद मैंने सिर्फ उसमें 21 प्लस किया है, 21 प्लस करोगे तो ये वैल्यू समथिंग आ गई। उसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया नहीं जो समझ में ना आए आपकी में। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है π-2, π-2। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.1415 डैश डैश, मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। इसमें से आप जब 2 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद के नंबर सेम रहेंगे, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बच गया। 1415 माइनस तो करना आता है ना, ये सब नंबर पॉइंट में से कैसे माइनस करना है, ये एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का काम नहीं है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए ऑलरेडी। अगर माइनस वगैरह ये सब चीज़ें करनी आपको नहीं आती तो इसका मतलब आपका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
ओके, तो इसका आंसर क्या बचा हमारे पास रिजल्ट 1.1415, और ये नंबर सेम ऐसे चलता रहेगा, कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और ना ही कभी एंड होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर पूछे थे अभी तक हमारे से सारे क्या थे, इर्रेशनल नंबर थे। क्लियर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है कि आपने ऐड करना है, किन को ऐड करना है, 2√2 प्लस 5√3। एक नंबर तो ऊपर ये दे रखा है हमारे पास, दे रखा है √2 माइनस 3√3। क्लियर, इन दोनों नंबर को आपने ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, चलो मैं लिख के फिर बताता हूँ आपको। 2√2 प्लस 5√3, इसमें आपने इसको ऐड करना है, तो √-3√3। क्लियर, अब क्या करते हैं, इनकी ब्रैकेट हटा देते हैं। 2√2 प्लस 5√3, प्लस का साइन है तो माइनस में अंदर कोई ऐसा चेंज आएगा नहीं, √2 माइनस 3√3। ब्रैकेट खोलनी आपको आती होगी, बोर्ड मास आपने पढ़ रखा होगा। क्लियर, तो जब हम अब क्या करते हैं, हमने ब्रैकेट हटा दी, अब हमने इसको प्लस करना है। तो प्लस और माइनस करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस वो नंबर उसी में होगा, जैसे कि √2 यहाँ है तो और यहाँ पे √2 है, तो ये दो नंबर आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। आप इस नंबर को √3 वाले के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम ये सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे तब हम बताएंगे आपको। देखो √2 यहाँ पे है, और इसके पास अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये 1√2 है, मतलब ये √2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1√2, मैंने इसके आगे 1 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं इसके आगे लगा सकता हूँ, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे क्या है, 1 लगा हुआ है। और एक बात और मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये जैसे नंबर लिखा हुआ है 2√2, तो 2√2 का मतलब होता है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये 2 मल्टीप्लाई √2 है ये। क्लियर, तो 2√2 यहाँ पे है और 1√2 यहाँ है, तो कितना हो गया ये 3√2, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे प्लस करना है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और √2 साथ लगा हुआ है तो इसको साथ ही रहने देते हैं इसके। ओके, इनका हो गया। अब ये 5√3 और इसमें भी √3 है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 2 बचेगा, √3 साथ है तो √3 साथ रहने देते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अब इसमें √2 है, इसमें √3 है, √2 और √3 वाले को हम प्लस नहीं कर सकते, उनको हमें सेपरेट ही रखना पड़ेगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो ऐसे ज़्यादा कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसकी एक्सरसाइज हमें और करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसी कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी से आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, आपने मल्टीप्लाई करना है 6√5 को, मल्टीप्लाई करना है आपने 2√5 से। देखो अभी मैंने बताया था 6√5 जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, 6√5 का क्या मतलब है, 6√5 का मतलब है कि 6 इसके मल्टीप्लाई में है, 6 मल्टीप्लाई √5 है ये। क्लियर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, 6√5 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसको 2√5 को 2 मल्टीप्लाई √5 लिखूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। क्लियर, 6 को और 2 को मैं एक साथ रख लेता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 2, भाई मल्टीप्लाई है, मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 है तो मैं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होती ना इस चीज़ों में। तो सेम मैंने इसको 2 को आगे ले आया, मैं इसको पीछे कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें हैं, बाकी बीच में कोई एक्स्ट्रा साइन तो है नहीं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं आगे पीछे रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो 6√2 रख दिया, पीछे √5 इंटू √5 दोनों को पीछे रख दिया, 6 की 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। √5 की मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। √5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि नंबर दोनों के अंदर सेम है। ये होता कैसे है ये भी देख लो एक बार और फिर से। √5 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया √25, और 25 का अंडर रूट निकालते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है हमें, 5 मिलता है। क्लियर, क्योंकि 5 की जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर इस पे अंडर रूट था, इस पे भी अंडर रूट, वो जस्ट मैंने 2 और 3 का एग्जाम्पल लेके बताया था 6 का।
ठीक है, तो रूट फाइव कितना हो गया, 5 5 25 हो गया अंडर रूट के अंदर, पर 25 का जब आप अंडर रूट निकालते हो तो आपको कितना मिलता है, 5 मिलता है, मतलब 5 मिलता है। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो रूट 5 और रूट 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और 12 पंजे किस रहेंगे तो 12 5 जा 60, यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, डिवाइड करना है अपने 8 रूट 15 को 2 रूट 3 डिवाइड करना है। 8 रूट 15 को आपने 2 रूट 3 से डिवाइड करना है। देखो इसको मैं अगर 8 रूट 15 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 रूट 3, देखो एक ही अंडर रूट के अंदर है, 5 × 3 रूट 3, मैंने जो 5 × 5 वाला एग्जाम्पल दिया है आपको सेम वही, और 2 रूट 3 को मैंने सेम लिखा, कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ नहीं है। अब देखो 8 5 × √3 है, इसको मैं सेपरेट करके लिख दूँ, √5 × √3 √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको अलग अलग करके लिख दिया, √5 अलग से √3 अलग। क्लियर। और नीचे एज इट इज था, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ये आपको इस तरीके से डिवाइड करना आता है ना ऊपर नीचे। देखो अब ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको, वो बच्चों की तरह डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा कि 8 को अंदर रखा 2 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया। आपको ये डायरेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है ना। तो जब ऊपर √3 है नीचे वैल्यू डिवाइड के अंदर है, सेम नंबर कट सकता है। ऐसे यहाँ 2 है, 2 से मैं ऊपर वाले को कैंसिल आउट करूँगा, कितना बच गया, 4 बच गया, 2 4 जा 8। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हैबिट में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अभी तक 8 स्टैंडर्ड तक बच्चों को इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, उन लोगों को थोड़ी सी इस तरीके से करने में दिक्कत आती है। बाकी आप ट्राई प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा। तो नीचे सब कुछ खत्म हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, √3 भी कैंसिल आउट हो चुका है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है यहाँ 4 और यहाँ बचा है √5। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4 √5। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो ठीक है। 15 नंबर एग्जाम्पल तक हमारे कवर हो चुके हैं, बाकी वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करना कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं क्या मिलता है आपको, क्या है वो चीज़ें मैंने आपको 2 4 फर्स्ट जो एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 12 उसमें बताया भी, ये करे भी है हमने, प्रैक्टिस की है कुछ नंबर्स की। तो उस तरीके से आप करके देखना, एक बार ट्राई करोगे तो पता चलेगा आपको। अच्छा, ये एक एग्जांपल है √35 करके कि √x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रा करोगे। ये है हमारे पास दे रखा है, इन्होंने एक √3.5 का एग्जांपल लेके दिया है। आपकी एक्सरसाइज में भी है एक इस तरीके का क्वेश्चन 9.3 है, उसको आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, वो आप खुद से करना। मैं इसका एक एक्स मान के एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने √3.5 लिया है, चलो मैं रूट उसका ही ले लेता हूँ। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपने एक मान लो √9.3 बोल देता हूँ मैं, वो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ले लिया मान लो मैंने। ये √9.3 है, इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, 9.3 यूनिट, एक ए बी है, एक स्केल लिया और 9.3 यूनिट आपने कट कर लिया यहाँ पे या फिर मार्क कर लिया यहाँ पे। 9.3 यूनिट की एक लेंथ ली ए बी, उसके बाद आपने उसको 1 यूनिट आगे बढ़ा दिया। ये यूनिट का मतलब वही है कि मोस्टली हम नोटबुक पे यूज़ करने के लिए क्या सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो 9.3 सेंटीमीटर लेके स्केल लेके आप यूज़ कर सकते हो इनको। क्लियर। तो 9.3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ए बी ली लेंथ ली एक, और इसको 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ा दिया, इसको पॉइंट ले लिया सी। क्लियर है। इसको हमने पॉइंट ले लिया सी और इसको हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया और पॉइंट क्या हो गया सी। अब हमें ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, ए सी का हाफ हो जाएगा, तो पूरी लेंथ कितनी है ए सी 9.3 + 1 है। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, समथिंग जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा इसका। क्लियर। मान लो हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। कर दिया हमने सेमी सर्कल ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, जो बी पॉइंट है उसके ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, सॉरी 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। बी पॉइंट पे 90 डिग्री के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट करता है उसको हमने पॉइंट दे दिया डी। जो आपका बी डी है यही आपकी लेंथ निकल के आएगी √9.3। अब ये आएगा कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये जो लेंथ बी डी आएगी यही आपकी कितनी आएगी, अंडर रूट 9.3। अब आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है यहाँ से इस तरीके से, और जहाँ पे इस लाइन को कट करेगी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9.3 नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका इस तरीके से ड्रॉ करने का। अब आपको ये समझाना है कि ये अंडर रूट 9.3 BD कैसे है, ये आपको बताना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, एक्स मान के कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स लेके चलेंगे, नंबर लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी, एक्स ले लिया हमने, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ये पॉइंट आ गया सी, इसका जो मिड पॉइंट आ गया ये, इसको हमने मान लिया ओ, ए सी का मिड पॉइंट आ गया ये। तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स थी और ये 1 आ गया, तो ए सी कितना हो गया, एक्स प्लस 1। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना आ गया, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो ए ओ की वैल्यू आ गई, मतलब ए सी का मिड पॉइंट मतलब ए ओ की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे कंपास रख के हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल, एक ही सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ए सी। ओके, अब क्या करना है, बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने और ये जो कट करता है, जहाँ पे सेमी सर्कल को कट करता है, इस पॉइंट को हमने मान लिया डी। अब हमें ये फाइंड करना है कि बी डी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट एक्स आनी चाहिए। यही तो हमने इसी को तो एक्स माना है ना, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट एक्स। ये हमें अभी आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने एक ट्राइंगल ले ली ओ बी डी, ओ बी डी, ये ट्राइंगल है ओ बी डी। क्लियर? इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है ओ डी की। कैसे पता है, क्योंकि ओ डी क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की क्या है कि रेडियस है, सेंटर से और सर्कल पर टच कर रही क्या है, रेडियस है। ये इधर भी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब जो ओ डी ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ए, ये तीनों बराबर हैं। और इसकी पता ही है हमें कितनी है, ओ ए एक्स प्लस 1/2। तो ये कितनी हो गई, एक्स प्लस 1/2। ओ डी पता चल गई हमें कितना है। अब हमें ओ बी और फाइंड करना है। ओ बी को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये है ओ बी, यहाँ पे ये। क्लियर? तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, पूरी लेंथ कितनी है बी तक, एक्स है, ए बी कितना है, एक्स है, और ओ ए कितना है, ओ ए रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये वैल्यू हमें पता है। ठीक है, कंप्लीट हमें पता है। तो कंप्लीट में से ए बी में से अगर मैं ओ ए माइनस कर देता हूँ, देखो ए बी, ये पूरी ए बी है, ये पूरी ए बी है यहाँ से यहाँ तक। अगर इसमें से मैं इतनी माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ इधर की, तो ये मिल जाएगी हमें, ओ ए मिल जाए, ओ बी मिल जाएगी। तो ए बी माइनस ओ ए अगर मैंने कर दिया तो क्या मिल गई, ओ बी मिल जाएगी मुझे। अब ये बाकी का काम मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो मैं इधर माइनस इधर कर लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो ए बी कितना था हमारा, एक्स माइनस ये कितना था, एक्स प्लस 1/2, मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा। इसकी जो बाकी काम है नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ मैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। चलो इसको इरेज ही करना पड़ेगा यार, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आ गया था, ये हमारी किसकी लाइन थी, ओ बी की थी। तो ओ बी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 2x माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितनी वैल्यू आ गई, 2x माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रैकेट में है यहाँ पे कंप्लीट, तो ये जब इसको ब्रैकेट आप, ये ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको करोगे तो कितना आ गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो ब्रैकेट में क्यों था, क्योंकि ये जो कंप्लीट 2 था ये x प्लस 1 के अपोन में 2 है, कंप्लीट के अपोन में। ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर है। जब इसको माइनस करोगे तो x माइनस 1/2 आ गया यहाँ तक। क्लियर है? तो
ओ बी की वैल्यू पता चल गई आपको कितनी है, x माइनस 1/2। अब मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा भाई नीचे का, अगर आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा मिक्सअप में कंफ्यूज हो जाओगे, पीछे की चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई थी, इसकी आ गई x माइनस 1/2। अब इसके लिए हमें क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसका स्क्वायर मतलब ये ओ पॉइंट है, ये बी था, बाकी सब पॉइंट इरेज हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी डी का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर कितना है पाइथागोरस प्रमेय, ओ डी कितना है, ये है x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, x माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। इसको आपने सोल्व करना है। अब इसको सोल्व भी मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे आपको ऊपर क्या करना है, अपने x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे इसमें भी 4 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन, इसमें 4 हो जाएगा नीचे, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे भी 4 हो गया, इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर, क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर कितना आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे कंप्लीट दोनों में क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जो 1 अपॉन अपॉन में 4 आ गया, इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब आप इसको ऊपर वाले को सोल्व करो, ये सोल्व करोगे क्वेश्चन पड़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगर नहीं पढ़ाया तो आपकी जो अभी सेकंड एक्सरसाइज आएगी, सेकंड उसमें भी हम पढ़ाएंगे आपको, जो अलजेब्रा है उसके अंदर, कि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, जैसे माइनस का निशान है तो माइनस अप्लाई करोगे, तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना, और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे ऊपर वाले को, तो ये वैल्यू आप कैंसिल आउट करोगे, तो उसके बाद आपको मिलेगी 4x, और नीचे 4 है, इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, तो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x के बराबर, और किसके बराबर आ जाएगी, ये उधर स्क्वायर है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, रूट x के अंदर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, और इसकी बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट x। यही हमें प्रूव करके दिखाना था आपको, ठीक है ना। तो इसलिए जो निकल के आया था कि जो इसको आपने लिया था, उसके बाद हमें क्या करना था, एक कंपास लेके इधर से एक आर्क ड्रॉ करनी थी, और उसकी वैल्यू आ गई थी, क्लियर। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, बिल्कुल ईजी था, क्योंकि दो चार चीज़ें हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूलेज वगैरह अप्लाई होने हैं इसमें अलजेब्रा के, ये आपकी जो सेकंड चैप्टर है उसमें शायद आने वाले हैं। तो वहाँ जब आप पढ़ोगे तो इनको सॉर्ट कैसे करना है, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो। सेकंड चैप्टर करने के बाद इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से सेपरेट करा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, उन फॉर्मूले को अगर आप एक बार लर्न करके अभी अप्लाई करके देख सकते हो तो अच्छी बात है, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ लेंथी नहीं है इसके अंदर। अब मैं भी इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है कि जो भी नंबर मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रूट 2 दे रखा है और रूट 3 दे रखा है, जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, इन दोनों को आप अंदर करके लिख सकते हो, 2 × 3, या फिर इसको मैं रूट 6 ये लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, इतना यहाँ तक समझ गए, क्योंकि मैं 2 या 3 बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ अभी तक। इसका मतलब ये है कि रूट a × रूट b, अगर दो नंबर डिफरेंट है, अलग अलग हैं, ये नंबर a और b, यहाँ पे भी तो अलग अलग थे ना, 2 और 3 था, तो मैं इसको रूट ab लिख सकता हूँ, या आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। सेम इसी प्रकार से रूट a/रूट b है, दोनों a के अंडर रूट के अंदर है और डिवाइड में लगे हुए हैं, तो मैं इनको रूट a, दोनों का जो रूट है वो भी अलग कर सकता हूँ, रूट a/रूट b लिख सकता हूँ, क्लियर। इसको मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे रूट 3/√2 लिखा हुआ है आपके पास, तो इस नंबर को आप रूट 3/√2 लिख सकते हो, क्लियर है। ये दो चार चीज़ें हैं, देखो ये आपको इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको
अच्छे से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपने। अगर ये नहीं कर पाओगे, आप नहीं याद रख पाओगे, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आपको ए माइनस, देखो इसके लिए मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, अलजेब्रा के 3 फॉर्मूले हैं, आप लिख लो उनको, नोट कर लो, याद कर लो। वैसे आपके ऑलरेडी क्लासेस में आ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको ए प्लस बी, ए प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर अगर आपके पास दे रखा है, तो जब आप उसका फॉर्मूला ओपन करते हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि मैं आप क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यार बार बार यूज़ होना स्टार्ट हो गया है इनका, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो क्या फॉर्मूला मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, काफ़ी जगह आपके पास बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलता है इसको, आप कंफ्यूज मत होना उस चीज़ को देख के। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो 2ab है इसको बीच में लिख देता है ये, क्लियर। ए स्क्वायर आगे लिख दिया, बी स्क्वायर पीछे लिख दिया, 2ab को बीच में लिख दिया इसने, वो चीज़ एक ही है, ठीक है ना, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने ए 2ab पीछे लिखा था, हम अपने जो फ्लो में याद रखने के लिए इसको ऐसे बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, करते हैं जनरली। बाकी बुक्स में काफ़ी जगह ऐसे लिखा मिलता है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना आप इस चीज़ को, मैंने इसलिए लिख के बताया आपको। मैं शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट में इसी तरीके से, मैं क्या सब आप लोग इसी तरीके से यूज़ करोगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, आप इसी तरीके से इसको यूज़ करो। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पे -2ab आ जाएगा। और इसका भी बुक में आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दो फॉर्मूले। तीसरा एक है ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो वैल्यू यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी, मतलब ए का मतलब दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इन दोनों के बीच में किसका है, यहाँ माइनस का साइन लगा था पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में प्लस का साइन है, और नंबर दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इसका अगर इस तरीके से कभी आपके पास दिया हो तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या लिखना है आपने, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर आपके पास दे रखा है तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्लियर है। आप इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, ठीक है, इन तीनों टर्म्स जो भी दे रखी हैं आपके पास, इनको नोट कर लो जो मैंने भी लिखवाई है। अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं इन्हीं की हेल्प से कराऊंगा आपको। देखो फर्स्ट जो दे है अपने पास, मान लो एक दे दिया रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये अपने पास दे रखा है। तो इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, जब हम इसको देखो, ये यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट भी, यहाँ पे रूट भी, बीच में साइन किसका, यहाँ प्लस का था, यहाँ किसका माइनस का, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, रूट ए है, इसका स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, क्लियर। रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना। और जो मैंने बताया था, नंबर दोनों सेम हो और ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट हट जाता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए। और ऐसे ही जो रूट बी है और रूट बी है, इनकी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, ओनली बी। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका रूट और स्क्वायर से दोनों हट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी। कहाँ से आई है वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। वैसे जो ये रूट ए लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ए को मैं इस तरीके से इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तभी ये कैंसिल होता है, ए की पावर 1/2, और ये 2 ऊपर दे दिया इन्होंने,
टू, जो 1/2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर 1 बचा। ए की पावर 1 क्या होता है, ए ही होता है, तो ये ऐसे भी निकल के आता है। ये सब समझाने के तरीके हैं, मतलब चीज़ एक ही है, थोड़ा सा बताने का तरीका डिफरेंट हो गया ये, ठीक है ना। मतलब इनको काफ़ी तरीके से कई फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये चीज़ें ऐसा है एक बार में समझ नहीं आएगी, इनको जब जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएंगे आपकी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर दे रखा है आपके पास a प्लस रूट बी, क्लियर, और a माइनस रूट बी दे रखा है, तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, आप खुद से ट्राई करके देखो एक बार। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ रूट बी है, यहाँ रूट बी है, मतलब a और b दोनों जगह नंबर सेम है, डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ तो a था तो a स्केयर हो गया, b की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट बी लिखा हुआ है, तो b स्केयर लिख दो। तो a स्केयर का तो a स्केयर ही लिखा रहेगा, और रूट बी स्केयर है तो उसका अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी। क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी। तो ये तो था इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का रूल। इसके लिए मैं दो क्वेश्चंस आपको और दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करके देखो। एक हमारे पास दे रखा है √7 प्लस √5, एक है √7 माइनस √5। इसकी वैल्यू फटाफट बताओ आप कितनी आएगी। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इस क्वेश्चन को जल्दी ट्राई करो, बाकी मैं कर रहा हूँ। देखो वही इधर √7 है, इधर भी √7, √5 साइन का डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए कितना है, √7 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, √5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी 7। इधर कितनी बचेगी 5। 7 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ गया 2। क्लियर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। √13 माइनस रूट और √13 प्लस √11। अब देखो इधर √13, इधर √13, √11, लेकिन इस पर साइन प्लस माइनस पहले है, प्लस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस वाला पहले लगे, ये ब्रैकेट आगे लगी हो या ब्रैकेट पीछे लगी हुई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है, √13 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है, √11 का स्क्वायर। 13 माइनस 11, इसका करोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 13, इसका अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, वैल्यू कितनी बची 11। 13 माइनस 11 कितना बचा 2, यही अपना क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास दे रखा है √a प्लस √b, और इधर दे रखा है √c प्लस √d। अब देखो इधर ये a है, ये b है, ये c है, d है, सब कुछ डिफरेंस है, कोई सेम नहीं है। क्लियर। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती है ना, इस नंबर की √a की √c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, √a मल्टीप्लाई √c, फिर √a की √d से करनी पड़ेगी, प्लस कितना हो जाएगा, √a मल्टीप्लाई √d, फिर √b की √c से करनी पड़ेगी, प्लस देखो ए की पहले सी से की, फिर ए की डी से की, अब बी की सी से करेंगे, फिर बी की डी से करेंगे, तो इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, √b प्लस √c, प्लस फिर इसकी बी से डी से करो बी की, तो अंडर रूट b मल्टीप्लाई अंडर रूट d। क्लियर, खत्म हो गया। अब इनको लिख दो अलग अंदर से करके। अब मैंने बताया था अगर दोनों अलग अलग लिख रखे हों तो उनको आप एक ही अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हो, ए सी प्लस इसका क्या हो जाएगा, √a d प्लस √b c प्लस √b d। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। चलो मल्टीप्लाई का मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, √2 प्लस √3 √5 प्लस √7 करते हैं ट्राई इसको। 2 की किससे करनी है, सबसे पहले 5 से,
भाई ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट है, तो इस 2 की इस 5 से करेंगे, इस पहले वाले ब्रैकेट की दूसरे इससे करेंगे पहले वाले नंबर से, तो √2 की √5 से करेंगे कितना हो जाएगा, रूट मैं सीधा लिख देता हूँ 2 5 जा 10, अब मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, √5 जो साइन उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो साइन आपके पास दे रखा है, साइन का तो कर यूज कर सकते हो ना, अगर 2 प्लस है तो प्लस रहेगा, 1 प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, क्लियर। तो वो सब चीज़ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। √2 प्लस √5 कितना हो गया, √10। अब √2 की √7 अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, इस नंबर की 5 से करो, सॉरी इसका तो हो गया, 2 का तो हो गया, अब 3 की 5 से करनी है प्लस, कितना हो जाएगा, √3 5 जा 15 प्लस √3 की 7 से करो, √3 7 जा 21, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और वो देख लेते हैं, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब ये तो देखो वही आ गया, स्क्वायर का आ गया, मैंने अभी लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो फॉर्मूला अगर आपने नोट किया है तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a√b, 2ab का मतलब a में a b लिखना पड़ेगा, b दोनों चीज़ आ गई, तो √a स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, a बच जाएगा यहाँ से, b का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा b, और 2ab करोगे तो 2 √ एक ब्रैकेट में लिख दो 2ab, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ सिंपल माइनस का साइन होता तो पूरा सेम प्रोसेस थी, यहाँ सिर्फ माइनस आ जाता, बाकी सब सेम था। क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम वैसे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास, अच्छा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है एक और चीज़, √a प्लस √b इंटू √a प्लस √b, अगर ये चीज़ लिख दी, अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया इनको, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे भी √a √b साइन दोनों में सेम है, भाई साइन अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये एक ही तो चीज़ है भाई, इसको मैं √a प्लस √b कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, फिर वही इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। क्लियर है ना भाई, ये अलग अलग करके लिख दिया ना इसने, मैंने क्या बताया था, a प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई प्रॉब्लम, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, या इसको इस फॉर्म में लिखूँ या इसको इस फॉर्म में लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वही सेम इसने लिख दिया कि इसने इसको ब्रैकेट को खोल के लिख दिया अलग अलग से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, देखो इसको आपने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ही जैसे हमने बताई थी, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों नंबर्स की, तो a की ए करते हो तो कितना आता है a स्क्वायर, a की b से करते हो तो कितना आता है प्लस ए, बी की ए से करते हो तो कितना आएगा फिर ए बी, और b की इस b से करते हो तो कितना आ गया, b आ गया ना, a स्क्वायर प्लस ये b रहा बी स्क्वायर प्लस एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, 2ab हो गया। वो फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया था, मल्टीप्लिकेशन से फॉर्मूला निकल के आया था, फॉर्मूला कोई और डिफरेंस चीज़ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होता है तो आप इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके भी आज को लर्न कर सकते हो, इन दो नंबर की, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया। लेकिन अगर आपको 1% लर्न नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, a प्लस बी इसको अलग रखो और a प्लस बी इसको अलग, मैंने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया, कोई गलती कर दी क्या भाई, क्लियर है ना यहाँ तक। तो इनकी सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करनी है, ए की ए से किया तो कितना आ गया a स्क्वायर, ए की बी से किया कितना आ गया ए बी, सेम फिर ऐसे बी की ए से किया तो फिर कितना आ गया ए बी, और बी की इस बी से किया तो कितना आ गया बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस इस बी को मैंने आगे लिख दिया बी स्क्वायर, इस बी को आगे लिख दिया प्लस ये ए बी, और ये ए बी कितना हो गया 2ab, वही चीज़ है भाई, ये फॉर्मूला, ये अगर लर्न नहीं हो रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 2 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। और ज़िंदगी भर काम आएगा, एक बार याद कर लो, जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक ये फॉर्मूला काम आएगा। मैथ छोड़ दोगे तो भी फॉर्मूला काम आएगा ही, बाकी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता रहेगा।
अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार याद कर लो, लाइफ टाइम के लिए सोच लो आपने उस चीज़ को कुछ ना कुछ अच्छा लर्न कर लिया है जो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाला है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5 इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया कि सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए इसके ऐसे दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है तो बीच में आपको सीधा सा अंडरस्टूड है कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पहले तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी, 5 2 जा कितना हो गया 10, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। फिर 5 की मल्टीप्लाई किया आपने √5 से तो कितना आ गया 5, √5 आ गया प्लस। फिर आपने √7 की 2 से कितना आ गया 2√7। इनकी मल्टीप्लाई तो देखो आपको कर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस नंबर की करते हो तो कौन सा नंबर आता है। कभी ऐसा मत करना कि 2 की √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो लिख दो √14, वो मत करना भाई वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 में अंडर रूट नहीं है और 7 अंडर रूट के अंदर है, तो ये 2 √7 आएगा, ठीक है ना। अब √7 की और √5 से करते हो तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो दोनों अंडर रूट के अंदर चले जाएंगे, 7 5 35, ये रूट आ जाएगा 35। क्लियर। तो इसमें ये अलग है, ये सब इसके पीछे √5 है, इसमें √7 है, √35 है, ये सब अलग अलग रहेंगे। ऐसे कैसे अब यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों, किसी को आप प्लस नहीं कर सकते। वैसे सबके बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन आप किसी को प्लस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इधर अंडर √35 है, ये √7 है, या √5 है, इसके पीछे कोई रूट है ही नहीं, तो ये सब क्या रहेंगे, अलग अलग नंबर्स हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 का ही सेकंड पार्ट है, 16 नंबर एग्जाम्पल अपने एक्सरसाइज ये, और इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। अब देखो, एक तो आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले आपको पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर अपना फॉर्मूला जो मैंने सिखाया आपको अलजेब्रा का वो अप्लाई करेंगे। 5 की 5 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया 25, 5 की 5 रूट से की। अब साइन देखो, इसके आगे प्लस है, उसके आगे माइनस है, यहाँ क्या था प्लस और यहाँ क्या है माइनस, इसके आगे क्या है माइनस का साइन है, तो यहाँ कैसे किसका साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी 5√5। अब इस √5 की इससे करो मल्टीप्लाई, प्लस 5√5, और इस √5 की इससे करो, साइन कैसा आएगा माइनस, और 5 और 5 √5 की करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। कितनी वैल्यू आ गई 5। अब ये देखो, ये 25 है, ये 5 है, 25 माइनस 5 करोगे तो 20 बच गया, और इधर ये माइनस का ये प्लस का, दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया 20। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 20। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये बोलोगे मल्टीप्लाई करके बता दिया, फॉर्मूले से नहीं बताया, जब सिखाया है तो उससे भी कराएंगे। देखो यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, नंबर सेम है, डिफरेंस किसका है साइन का है, क्योंकि फॉर्मूला लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टीप्लाई नहीं। फॉर्मूला लंबे टाइम तक काम आएगा और यही आपने अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बार बार करके नहीं देखना है आपने। अब आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो इस क्वेश्चन का आपको देखते ही आंसर पता चलना चाहिए। देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी a² माइनस b², इसकी वैल्यू क्या थी a² माइनस b², ये हो गया a प्लस बी, और ये है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो 5 का स्क्वायर माइनस b² की वैल्यू कितनी √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25, और √5 का स्क्वायर करेंगे कितनी वैल्यू बचेगी 5, 25 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 25 में से 5 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 20। दैट इज द आंसर। ओके चलो ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, मैं नहीं कराऊंगा इसको। 7 प्लस √7 माइनस, सॉरी ब्रैकेट 7 माइनस √7 ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, एक बार मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखो, और एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 प्लस √7
कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है, √7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है √3, बी कितना है √7, कितना हो गया भाई, √3 का स्क्वायर करो कितना आ गया 3, प्लस √7 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 7 बचा, प्लस 2√3 × 7, 2 तो 2 रहेगा। अभी दोनों अंडर रूट में है तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, कोई प्रॉब्लम। 2√21 क्लियर। 7 + 3 कितना हो गया 10 प्लस 2√21, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, करोगे आप, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अगर आप चाहते हो करके देखना तो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है मेरे भाई, तो इसको एक काम करो, √3 √7 अलग ब्रैकेट में लिख दो, और √3 प्लस √7 अलग लिख दो। स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ भाई, स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे 2 की पावर 2 दे रखा है तो मैं उसको 2 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो वही मैंने ये कर दिया कि इस ब्रैकेट को अलग लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ये लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई खुद करके देखो, इन नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करना, फिर इसको इससे करना, इसको इससे करना, और आपका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। आप ट्राई करके देखो खुद इस क्वेश्चन को। लास्ट बचा है उसका √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 ब्रैकेट क्लोज, √11 प्लस √7 ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, या फिर इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लो आप डायरेक्ट। दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आएगा, ये आप खुद से ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर और √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये दोनों आप करके बताओ मेरे से, इनका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो, इसका क्या आंसर आएगा दोनों का। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 16 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 17, रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 है इसका जो डिनोमिनेटर, मतलब जो ये वाला पार्ट है, इसको रैशनलाइज करना है आपने। क्लियर। अब रैशनलाइज कैसे करना है, वैसे एक एग्जाम्पल तो मैं आपको प्रैक्टिस करा भी चुका हूँ, बाकी अब देखते हैं। 1/√2 दे रखा है तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ सिंगल नंबर दे रखा है, √2 √3 √5 √7, कुछ भी नंबर दे रखा है नीचे, ठीक है ना, नीचे, और उसके साथ कोई नंबर नहीं है, सिंपल एक ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। तब क्या करना है आपने, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे का अंडर रूट हमें हटाना है। क्लियर। ऊपर 1 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया √2, नीचे √2 इंटू √2। जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, चलो मैं फिर बताता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ये कितना हो गया, अंडर रूट 4 हो गया। जब हमने अंडर रूट 4 का अंडर रूट निकाला तो कितनी वैल्यू मिली हमें, 2। मतलब जब दो नंबर सेम होते हैं, उनके पर अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट हट जाता है, वैल्यू कितनी मिलती है वही। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, √2/2। क्लियर। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। में आपने वही रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 1/2 प्लस √3। अब देखो प्लस माइनस साइन बीच में आ गया, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया। अभी तक तो सिंपल √3 √5 √7 के आपके एग्जाम्पल चल रहे थे। पहले हमने 7/√5 किया था, पहले हम कर चुके हैं। अभी हमने 1/√2 करके दिखाया, उसमें सिर्फ यहाँ 7√5 था। ये याद करो, आपको मैंने कराया था ये एग्जाम्पल के अंदर कुछ देर पहले ही। ठीक है, 1/√2 का भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सिर्फ ओनली √2 था। अब देखो यहाँ पे 2 + √3 आ गया,
तो इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उनमें तो आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे थे आप, इसमें क्या करना है, वही आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नंबर भी सेम रखना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन चेंज करना है सिर्फ ओनली उसका। क्लियर? जो बीच में साइन लगा है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से हमें ये वैल्यू खत्म करनी है, ये जो इसने दे रखा है ना, झमेला दे रखा है 2+√3, इसको हमें ख़त्म करना है। अभी ख़त्म कैसे होगा, और जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था a+b और a माइनस, वो क्या आता है रिजल्ट, a² - b², वो जब भी रैशनलाइज के फॉर्मूला धड़क के सी कुछ होगा वहाँ पे देखो। और इस फॉर्मूले को बनाने के लिए ही, इसको बनाने के लिए ही हम साइन चेंज करके लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस था तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस करके, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे से वो अंडर रूट वगैरह का जो लफड़ा दे रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, 2 - √3, वही 1 की उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा सेम नंबर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 की 2 - √3 से मल्टीप्लाई की तो 2 - √3 आ गया ऊपर। नीचे क्या है, 2+√3 है और दूसरा क्या है, 2 - √3 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये बन गया a b, ये a b सिर्फ साइन का डिफरेंस है, और साइन हमने जानबूझ के अलग किया है, डिफरेंस किया है उसका, उसमें अगर प्लस था तो हमने माइनस लगाया है ताकि फॉर्मूला बन जाए और हमारा पीछा छूटे। तो 2 - √3 ऊपर रखो एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा, a² मतलब क्या है 2 का स्क्वायर माइनस √3 b², b की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो नीचे कितना वैल्यू हो जाएगा, 4 माइनस इसका करोगे तो 3 बच गया, भाई अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा ना, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1, भाई 4 - 3 1 बच गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 - √3/1। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा इधर का इरेज कर देता हूँ, ये शायद आप समझ गए होंगे इधर का। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 - √3/1। भाई नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 - √3। क्या आ गया, 2 - √3। क्लियर? आप ये क्वेश्चन कर लो, एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख के ना, नीचे वाले को देख के आप झट से सेकंड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना लंबा जो हमने किया है ना। आप इस क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा के सीधा इसका आंसर भी देख के बता सकते हो कि यही इसका आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आप इन चीज़ों को सीख लो पहले अच्छे से, उसके बाद जब आप ट्रेंड हो जाओगे इन चीज़ों में, फिर मैं इसके लिए सेपरेट जो वीडियो बनाऊँगा आप वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या कुछ है उसमें। ठीक है, बाकी आप फिलहाल इन चीज़ों को लर्न करो, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे अभी से हम। चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ आपको, आप खुद प्रैक्टिस करना बैठ के। 1/√7 - √5, इसकी आप प्रैक्टिस करो। 1/√13 - √11, ट्राई करके देखो आप। ठीक है, चलो इन दोनों को आप ट्राई करो, बाकी और आपके एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वहाँ से देखेंगे। और इनका आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आंसर आया है। अब क्वेश्चन 18 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वही रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 5/√3 माइनस, सॉरी √3 - √5, √3 - √5, इसको रैशनलाइज करना है। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ लिख दो, सिर्फ साइन बदल दो। √3 + √5 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 - √5 से, √3 + √5 से ही डिवाइड कर दो। देखो सिर्फ साइन बदल दिया, वही नंबर ऊपर लिख दिया, वही नीचे लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या है √3 + √5, नीचे क्या आ जाएगा, यही नंबर 2 बार आ गया। और ये आपने पता है कि हमने ये नंबर क्यों लिखा है, कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर है? देखो 5
ऊपर तो वही चल रहा है, √3 प्लस √5। ऊपर वाले को मत छेड़ो, उसको रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो बेचारे को। नीचे क्या बन गया फॉर्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस आगे पीछे वो ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसको जब करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा 5। इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब मैं इधर वाले को कर देता हूँ इरेज, और ऊपर क्या है 5 इंटू √3 प्लस √5, और नीचे कितना बच गया, -2। बस यही इसका आंसर है आपका। इसको आप -5/2 अलग से लिख दो, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसको अलग से रहने दो। लिख सकते हो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो, ये √3 है, ठीक है। √3 प्लस √5 इसको आप अलग से भी रहने दे सकते हो, आप इकट्ठा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका आंसर आना चाहिए था। अगर आप ये भी लिख देते हो, यहाँ छोड़ देते हो, सही है आपका, कोई उसके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। रैशनलाइज करना है, वही आपने इस बार दे रखा है हमारे पास 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है, ये क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सिर्फ। 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2, ये सेम होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों सेम। वही ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3√2 ही आ जाएगा, 7 माइनस 3√2। नीचे क्या आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर तो आ गया 7 प्लस 3√2, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, 7 माइनस 3√2। क्लियर है। ऊपर कितना आ गया, 7 माइनस 3√2 सेम रहेगा। नीचे कितना आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना यहाँ तक। तो a प्लस बी और a माइनस बी का करेंगे तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, a कितना है 7 स्क्र। अब देखो मैं हर एक चीज़ लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरीके के। a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो b की वैल्यू कितनी है, 3√2 का स्क्र। आप माइनस करो इसको, 7 का स्क्र करोगे तो 49, इसका करोगे तो भाई 3√2 का स्क्र कैसे होगा, 3 का करोगे तो कितना आ गया 9, और √2 का करोगे तो 2 आ गया खाली, भाई अंडर रूट हट जाएगा ना स्क्र से। 9 2 से कितना हो गया 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18। अब इधर वाले को कर देता हूँ इरेज, मैं इसका आंसर इसके नीचे लिख देता हूँ। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 48 माइनस इसका करेंगे तो 1 और 3, नीचे कितना बचा 31, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसके एग्जाम्पल आई थिंक कवर हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। 1 घंटा तेरा एग्जाम्पल में लग गया इसमें, चलो कोई नहीं, फिर भी आज तो करना ही है इसको कंप्लीट। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट को देखा, एक्सरसाइज के मैं कराता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपने बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला क्या है, 2 माइनस, अब इसका मैं दिखा देता हूँ आपको पहले एक्सरसाइज कहाँ में रखा हुआ है जो हमने यहाँ पे, ये देखो। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल है या इरेशनल आपने बताना है। तो पहला है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 रैशनल है या इरेशनल, ये बताना है आपने। तो √5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2.236 डैश डैश डैश, ये काफ़ी बार यूज कर चुके हैं हम। जब इसको 2 में से 2 माइनस 2.36 माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -0.236 डैश डैश डैश, पीछे की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है इतना। ये एक इरेशनल नंबर था, और 2 में से एक इरेशनल नंबर आपने माइनस किया है, तो उसके पीछे भी जो वैल्यू है वो कभी ख़त्म तो हो गई नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसलिए नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो जो 2 माइनस √5 है ये कैसा एक इरेशनल नंबर है। ये काफ़ी इजी है, मैं इसके बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से भी करने की स्टार्ट करो।
सेकंड दे रखा है, सेकंड वाला क्या था, 3 प्लस √23 माइनस, ये देखो ये क्या है, 3 + √23 माइनस 23 का अंडर रूट। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो 3 + √23 माइनस √23, इस 23 से ये 23, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा हमारे पास 3, क्या बचा 3, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/P क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। फॉर्म में उन्हीं नंबर को लिख सकते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं। तो 3 को हमने क्या लिख रहे हैं, मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। वैसे मैंने अंडरस्टूड आपको 3 एक रैशनल नंबर है, अगर आपने अच्छे से पीछे की स्टडी की है, पढ़ाई की है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, तो आपको पता होगा 3 एक रैशनल नंबर है। तो लिख सकते हो तो कि विच नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट्स वाई इट इज एन रैशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2√7/7 2√7/7 तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2/7 बचा। ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी आपने लिखना है कि दिस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट्स वाई इट इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। बस आपने सिंपल ये लिखना है कि दैट्स वाई इट इज एन, या देयरफॉर इट इज एन रैशनल नंबर। क्लियर। चलो नेक्स्ट है 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 है, तो 1/√2 को आप रैशनलाइज करो। जब हम 1/√2 को रैशनलाइज करते हैं तो √2 ऊपर से डिवाइड कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई किया हमने, √2 से डिवाइड किया, तो ऊपर कितना बच गया √2, और नीचे √2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया, और √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.4142 डैश 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 समथिंग आती है, जो कि क्या एक इरेशनल नंबर है। और जब एक इरेशनल नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो समथिंग जो भी आपको मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग 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 आंसर मिलेगा, मतलब वो एक नंबर आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है ना, मतलब जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो 1/√2 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो आपको लिखना पड़ेगा जस्ट देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके चलो लास्ट दे रखा है 2 पाई, तो 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 डैश समथिंग, जो कि क्या है एक इरेशनल नंबर है। और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 पॉइंट, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से इसकी, तो देखते हैं कितना आता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। वैसे मैं मल्टीप्लाई रॉन्ग साइड से कर रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं, ठीक है। अब कर लेना, समथिंग आंसर आएगा 0 1 समथिंग समथिंग करके, तो इसका इस तरीके का कुछ आंसर आ गया, ठीक है। मतलब मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि जब इस नंबर से आपकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो जो भी नंबर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो डैश के बाद के जो नंबर है वो सेम उसी तरीके से चलते जाएंगे, कभी एंड भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है ये एक, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जितने भी एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर।
तो वही सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने एग्जांपल में बताया था आपको। सिंप्लीफाई में क्या है, मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, डिवीजन मिलेगा, वही दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शंस। तो इसमें मोस्टली आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। पहला ले लेते हैं 3 + √3 और 2 + √2। तो पहला क्या दे रखा है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। ठीक है, तो 3 की आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 6 + 3 की आपने √2 से की तो कितना आ गया, 3√2 प्लस इसकी आप करोगे तो 2√3 प्लस इसकी आपने इससे की तो कितना आ गया, प्लस √3 इंटू √2, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, कितना आ गया, √6। तो इसका आंसर यही हो गया। क्लियर है, क्योंकि इसको कुछ को मिक्स करके तो लिख नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा यही, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो देखो अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वो एक दो क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करके देखो। देखो सेकंड वाला क्या है, ये मैं यही बता देता हूँ आपको, काफ़ी ईजी है। तो 3 + √3 और 3 - √3 है, तो ये a + b हो गया और ये a - b। देखो नंबर्स यहाँ पे भी सेम है, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ √3 यहाँ √3, साइन का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, a - b। तो वही लगा दो, a² - b², मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर दो, 9 - 3, आंसर कितना बचेगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या है, ये जो थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, हो जाएगा। और जो फोर्थ पार्ट है वही a - b और a + b, वही a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। तो a² - b², बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, करके देखो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर d। डायमीटर कितना है, d है। दैट इज, पाई की वैल्यू दे रखी है c/d। क्लियर, सरकमफ्रेंस c है और डायमीटर d है, पाई की वैल्यू कितनी है, c/d। दिस सीम्स टू द कॉन्ट्रडिक्ट दैट द पाई इज इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजोल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपने। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। क्लियर, सर्कल का जो डायमीटर है वो d दे दिया इसने, डायमीटर d, और जो बाहर का सरकमफ्रेंस है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो बाहर की बाउंड्री है ना इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये दे रखी है c, क्या दे रखी है, c। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, c इक्वल टू सरकमफ्रेंस, इसने c मानना है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr, r बोले तो रेडियस, और 2r मतलब 2r, रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं। तो पाई इंटू 2r को हमने क्या लिख दिया, डायमीटर। भाई 2r, इसको मैंने क्या लिख दिया, डायमीटर। ये था यहाँ से यहाँ तक, ये r थी, एक r और एक ये r हो गई, तो 2r हो गई ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डायमीटर लिख दिया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, पाई इंटू डी, डी डायमीटर, डायमीटर इसने हमारे से दे रखा है। तो ये यही कह रहा है कि जो c किसके बराबर हो गया, पाई इंटू डी के बराबर हो गया। अगर आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं पता है, 1% मान सकता हूँ आपको नहीं पता हो, तो कोई नहीं, बाकी फिलहाल आप इसको देख लो कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। बाकी आपके जो आगे आएगा एक्सरसाइज में तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो वहाँ से निकल के आया है पाई c इक्वल सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। तो ये बोल रहा है कि जो पाई की वैल्यू है वो c/d है। देखो पाई मैंने इधर रखा, डी इधर मल्टीप्लाई में था, मैं इसको इधर डिवाइड में ले आया, इसके यहाँ डिवाइड में ले आया इसको। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, c/d। अब देखो सरकमफ्रेंस का जो सर्कल है, जो सर्कल दे रखा है उसका जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू तो हमें कहीं ना कहीं पता है। भाई वो इरेशनल नंबर थोड़ी हो सकती है, इरेशनल नंबर तो वो हो गया जिसकी वैल्यू मतलब कभी एंड ना हो। और डी है जो डायमीटर है, वो भी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक मतलब नंबर में होगी कोई ना कोई यार, अंडरस्टूड है ये चीज़। तो यही कह रहा है कि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई तो जो है इरेशनल है, पाई कैसा इरेशनल नंबर आपको पता है, और जो c/d है यार ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है फिर। भाई ये तो इरेशनल नंबर है ना, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता ही नहीं है, पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता ही नहीं है। तो ये c/d के इक्वल कैसे हो सकता है सर्कल के अंदर, कि जब हमें इसकी इक्वल वैल्यू पता ही नहीं है एग्जैक्ट, तो हम सर्कल ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये बताओ आप। इसने ये कहा है।
कि जब हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है तो आप सर्कल ड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो ये कह रहा है इसमें सी या डी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इन दोनों देखो क्वेश्चन में आपको फिर से दिखाता हूँ। ये कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फाई पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजोल्व योर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आप कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सी और डी है इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, या तो सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है। इन दोनों में से एक नंबर इरेशनल है, क्योंकि जब इरेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे या तो वो नंबर इरेशनल ही आता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। या तो ये है या ये इरेशनल है। और जब ये कह रहा है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये नहीं बन सकता एग्जैक्ट। ठीक है ना, मतलब इन दोनों में से एक ना एक इरेशनल नंबर है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इसमें हमें कुछ स्टेप्स लेंगे कुछ। इसमें सिंपल आपने यही लिखना है कि देर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए लेंथ विद स्केल। जब हम स्केल से इसकी लेंथ को मेजर करते हैं ना सर्कल की को, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वी ऑब्टेन, मतलब एक हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है उस चीज़ की, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, तो वी मे नॉट रियलाइज आइदर सी और डी इज इरेशनल, देयरफॉर सी अपॉन डी फंक्शन इज इरेशनल। जो सी अपॉन डी का जो फंक्शन है ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें से या तो ये इरेशनल है या फिर सी इरेशनल है या डी इरेशनल है। हैंस पाई इज इरेशनल। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ है क्या चीज़। ये सर्कल लिया था हमने, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिया था हमने पाई इंटू डी। और सरकमफ्रेंस पता ही है आपको, जो इसकी लेंथ होती है इसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अगर मेरे से एक क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और आप इसका सरकमफ्रेंस बताओ, डायमीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आप इसका सरकमफ्रेंस बताओ। तो बच्चे फटाफट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखी 22/7, डायमीटर रखा 3, फटाफट निकाल दी, मल्टीप्लाई करके आंसर समथिंग समथिंग जो भी आ गया, मतलब मैं इसको मान के चल रहा हूँ 9.233 समथिंग आ गया। भाई समथिंग के बाद तो बताओ कि वैल्यू क्या है, ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब इसका आप 22.7 का निकालते हो तो चलो ये तो फिर भी एक ऐड हो जाता है, लेकिन जो पाई रखा है तो पाई की वैल्यू तो एक इरेशनल है। मैं 22.7 क्यों रखी हूँ? वो तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना भाई, वो क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो मैं इसको पाई ही लेके चलता हूँ। मैं क्यों रखूँ 22/7? तो जो पाई की वैल्यू है जब इसको आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे, इसको वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। देखो मान लो पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.1415 डैश डैश डैश, इसको आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, पॉइंट 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4 समथिंग इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद की वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता है कहीं? तो मतलब आप इसका फिक्स सरकमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हो, मुझे ये बताओ। तो अगर जब आप इसके नियर अबाउट पहुंचोगे ना तो आपको सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू ही पता चलेगी। इसके अंदर इसके जो बीच का ये गैप रह गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ही आप पता कर सकते हो। जो बीच का ये जो गैप रह जाता है इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, इस गैप की वैल्यू आपको नहीं पता कितनी है। ये जो गैप है ना, इस गैप की वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी, कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे निकाल देंगे सरकमफ्रेंस की एग्जैक्ट वैल्यू। अब किसी भी स्केल को लेके मेजर करने की कोशिश करना, ये एग्जैक्ट वैल्यू सरकमफ्रेंस की आपकी आती नहीं है। आप 3D में कभी सर्कल को देखने की कोशिश करना, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं गैप रहेगा उसके बीच में, सिर्फ आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ तक। अगर इसके बीच की आप निकालने की कोशिश करोगे तो जैसे ही इसको जूम करोगे तो इसके बीच में फिर कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। क्यों? एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड है यहाँ तक? ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, आपकी समझ में नहीं आया। बाकी इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने थोड़ा इसलिए समझाने की कोशिश की आपको कि 3 पॉइंट जो पाई की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, हमने डायमीटर एज्यूम कर 3 सेंटीमीटर, फिर आप सरकमफ्रेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आपको जो सरकमफ्रेंस है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। क्यों? वो हमेशा कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्यों? ये देखो अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो पीछे नंबर जो भी आ रहा है ये भी पाई एक इरेशनल था, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया इसकी, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, उसकी कोई जो पीछे नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है ना,
तो वही सेम है कि भी इरेशनल नंबर है ये भी। क्यों? क्योंकि सी या डी में से, सर्कमफ्रेंस या डायमीटर में से कोई ना कोई एक इरेशनल है, उस वैल्यू हमें नहीं पता है। क्लियर भाई? आपको इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लिखने का नहीं है, सिर्फ ये दो चीज़ें आप इसी तरीके से थोड़ा सा समझा सकते हो एग्जामिनर को, आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी एग्जैक्ट जो डिटेल है समझाने की वो मैं लिख के फिर आपको बता दूंगा। बाकी सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा कि सी या डी में से कोई सा एक इरेशनल नंबर है, जिसकी वजह से जो मतलब, या फिर आप एग्जाम्पल लेके भी थोड़ा सा बता सकते हो उसके अंदर इस तरीके से। क्लियर है? चलो, और जो अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ कह रहा है कि रिप्रेजेंट 9.3 और नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करो 9.3 को। तो 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल करके बता चुका हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो आगे देखते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। पांचवा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको हम यही देख लेते हैं। जैसे पहला है 1/√7, तो 1/√7 को रैशनलाइज करने का मैं तरीका बता चुका हूँ। √7 से मल्टीप्लाई करो, √7 से डिवाइड करो, तो ऊपर कितना बचता है √7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया आपने। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो आप तो कितना आ जाएगा, 7 बच जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलो, सेकंड है 1/√7 माइनस √6 मल्टी, ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है आपने, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसमें करेंगे तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम जो बीच में सिर्फ नंबर सेम लिखना है, साइन चेंज करके आप लिख दो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। क्लियर? ऊपर जब आप उस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा √7 अपॉन √6 प्लस √6, क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई की, कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस, दो ब्रैकेट है सेपरेट सेपरेट, तो क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्र, a की वैल्यू √7 है, इसका स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो आप सेम लिख दो √7 प्लस √6, आपको नीचे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर से करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 7 बचेगा, इसका 6 का अंडर रूट हट जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, √7 प्लस √6, नीचे 1 बचा है, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्लियर है? अगला है √5, 1/√5 प्लस √2 और 1/√7 माइनस 2। तो ये दो क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करके देखो, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप भी करो, हो जाएंगे, करके देखोगे ट्राई तो। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 1.6, उसको करने की कोशिश करते हैं भाई। काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, करीबन 1.5 घंटा की समथिंग हो गया है। चलो एक्सरसाइज 1.6, पहले इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें वही है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो इसमें 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपने थोड़ी सी लर्न करके रखनी है। ये फॉर्मूला एक बार आप लर्न कर लो, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी इन्हीं से। a⁴m इंटू a⁴n, मतलब देखो यहाँ पे a सेम है दोनों जगह, लेकिन पावर में डिफरेंस है। पावर एक बार m आ गई, एक बार n आ गई, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर जो होती है, नंबर सेम रहेगा और जो पावर होती है, इधर बीच में साइन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का, लेकिन ध्यान रखना इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर हो जाएगी m+n। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको लर्न करनी है। इसका गलती से आप a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n का a⁴m इंटू n मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है, तो m+n हो जाएगा। और अगर डिवाइड में होता ये a⁴m और a⁴n, अगर ये दिया होता, देखो ये ऊपर, ये यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, पावर में डिफरेंस है सिर्फ, चेंज डिफरेंस किस में, पावर में। ऊपर m है, नीचे n है, तो इस बार पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m-n। जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था तो पावर ऐड हो रही थी, जब डिवाइड का क्वेश्चन है तो पावर माइनस हो रही है। ठीक है? और अगर a⁴m है और इसकी पावर n दे दी, अब इस कंडीशन में पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों, m इंटू n हो जाएगी, m इंटू n, या इसको a⁴mn भी लिख सकते हैं हम। कब,
जब ए दे रखा है ए की पावर m और उसी की पावर n दे दी, मान लो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 7 की पावर 2 और इसकी पावर 3 दे दी, 7 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 6, कितना हो जाएगा 7 की पावर 6। क्लियर। और लास्ट है एक ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब इस बार पावर सेम है, देखो पावर इधर भी m है इधर भी m है, लेकिन नंबर चेंज हो गई, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों की एक हो जाएगी। ठीक है, पावर ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर दोनों की एक कर दो। जैसे कि 7 की पावर 2 था मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 था, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, पावर दोनों की 2 कर दो, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको आप इस फॉर्म में लिखो, दोनों की एक ही बात है, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई कर दो और पावर दोनों की सेम रख दो। क्लियर है। ये चार चीज़ें थी, आपने इन चीज़ों को लर्न करके रखना है अच्छे से। मैं एक बार, अच्छा एक चीज़ और, अगर ए की पावर m दे रखा है, लिख सकते हो ए की पावर माइनस m, नीचे जाके ये माइनस हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 ए की पावर माइनस m दे रखा है, तो इस ए की पावर m लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ले जाओ। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको आप ऊपर लेके गए और पावर को आपने साइन चेंज कर दिया, ऊपर लेके गए, ठीक है, आपने साइन चेंज कर दिया। और अगर नीचे ए की पावर m लिखा हुआ है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, ए की पावर माइनस m में हो जाएगा। अगर सिर्फ आपने डिफरेंस क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में ले जा रहे हो तो उसका साइन चेंज हो जा रहा है। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे। अभी हमने आपको बताया था कि ए की पावर m और ए की पावर n था, तो ये भी वही चीज़ थी। ए की पावर m को आप ऐसे रखो, ये ए की पावर n नीचे था, मैं इसको ऊपर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस n हो गया। जब हमने इसको दोनों को इनके बीच में मल्टीप्लाई, ये ए सेम है तो ए तो सेम रहेगा। जब मल्टीप्लाई के केस में मैंने क्या बताया था, पावर जुड़ जाती है, तो m प्लस का है n माइनस का है, तो ये क्या आ गया था, ए की पावर माइनस n। और ये किस केस में था, इस केस के अंदर, इसमें मैंने डायरेक्ट बताया था ना कि डिवाइड में है, तो ए की पावर m माइनस n लिख सकते हो आप, उसको वो इसी तरीके से निकल के आता है। अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो तो अभी के लिए इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मत पढ़ना। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो 1% भी, तो समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो छोड़ दो कुछ देर के लिए, इस 2 मिनट के जो वीडियो था इसको भूल जाना। सिर्फ ये याद रखो कि ए की पावर n दे रखा है, उसको डिवाइड में लेके जाना है तो ए की पावर माइनस n हो जाएगा। जैसे कि 7 की पावर 2 है, इसको 1 लिखूँगा तो 7 की पावर -2 हो जाएगा। लेकिन अगर और 1/6 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 6 की पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है। इसी को मैं फिर दोबारा नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है तो नीचे लेके जाऊंगा तो 1/5 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। 9 की पावर -4 है, नीचे लेके जाऊंगा तो 1/9 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर। कोई डाउट। एक बार चीज़ें मैं फिर से याद रिवाइज करा देता हूँ। ए की पावर m है और ए की पावर n है, ए दोनों जगह सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाती है, m प्लस n। ए की पावर m है, ए की पावर n है, ए दोनों जगह सेम है, पावर डिफरेंस है और डिवाइड कर रहे हैं तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा, माइनस हो जाता है, पावर में से माइनस हो जाता है सिर्फ। क्लियर है। ए की पावर m कंप्लीट की पावर n दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर mn हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर ए की पावर m और b की पावर m, इस बार नंबर डिफरेंस है, ये एक सिंगल केस ऐसा है जिसके अंदर की नंबर डिफरेंस है, ए और बी है, पावर सेम है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक रहने दो दोनों पे, ए बी पावर m हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके, जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 17 की पावर 2 दे रखा है, ये डॉट लगा होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 17 की पावर -5। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा।
वीडियो को पॉज करो, आंसर दो जल्दी। ठीक है, अब मैं देखते हैं, करते हैं इसको। 17 की पावर, इधर भी 17 है, इधर भी 17, दोनों की पावर नंबर सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का केस है, ऐड कर दो। 17 की पावर इधर 2 और -5, 2 -5 कितना हो गया, 17 की पावर -3। ये अपना आंसर आ गया, कितना आ गया, 17 की पावर -3। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था। 17 की पावर -3 को 1/17 की पावर 3 लिख दो, क्योंकि नीचे चला गया माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऊपर नीचे ले जाने में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है, और कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना, ये 17 की पावर -3 था, नीचे आ गया 17 की पावर +3 हो गया। इसको दोबारा से आप ऊपर ले जाना चाहते हो 17 की पावर, फिर -3 लिख दो। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो, 5 की पावर 2 और -7, 5 है उसकी पावर 2 और -7। ऐसे केस में क्या बताया था, 5 5 रहेगा, दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई -7 तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर, माइनस तो साइन साथ रहेगा, -14 कितना हो गया, 5 की पावर -14। यही आपका आंसर आ गया। इसको आप नीचे ले जाके लिखना चाहते हो तो 5 की पावर 14 1/, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि दोनों जो पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है सिर्फ। नेक्स्ट है 23 की पावर -10 अपॉन 23 की पावर 7, इसका कितना हो जाएगा। देखो क्या करना है, जब डिवाइड का, इधर भी 23 है, इधर भी 23 है, डिवाइड का केस है, पावर का क्या कर देंगे, -23 की पावर -10 और -7, कितना हो गया, वो तो ऑलरेडी -10 था ही, इसको माइनस करना ही है हमने, तो -7 हो गया। 23 की पावर कितनी हो गई, -10 -7, 23 की पावर -17, कितना हो गया, -17। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप 1/, की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख दो, 23 की पावर ये +17 हो जाएगा। क्लियर? चलो अब और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 9 की पावर -3। इस बार देखो पावर दोनों की सेम है, जो नंबर मैंने आपको बताए हैं ना 4 तरीके के, वही केसेस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में, इस तरीके के। ऐसा डिफरेंस और इसके अलावा और केसेस नहीं मिलेंगे आपको, तो इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप। 7 की पावर -3 और 9 की पावर -3, नंबर डिफरेंस है, इधर 7 है, इधर 9 है, पावर दोनों की सेम है, तो क्या बताया था, नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 9, पावर को सेम रहने दो, तो कितना हो जाएगा, 63 की पावर -3। क्लियर है यहाँ तक, यही आपका आंसर है इसका। डिवाइड की फॉर्म में लिखना चाहो 1/4 की फॉर्म में, तो 63 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस सिर्फ जो पावर का माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? चलो और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, देख लेते हैं अब इसका एग्जाम्पल नंबर 21। 21 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2/3 डैश डॉट 2 की पावर 1/3, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है ये, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, नंबर सेम है, पावर दोनों की अलग है, क्या करना है, मल्टीप्लाई का केस है, पावर को ऐड कर दो। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इनको आपने ऐड कर देना है। 2/3 प्लस 1/3 को तो आप ऐड कर सकते हो ना, एलसीएम लेके ऐड होएगा ही। तो 2, ऊपर वाले का एलसीएम लिया आपने, 3 आ गया, तो इधर कितना आ गया, 2 + 1, आपने इसको सोल्व कर दिया। 2 तो सेम चल ही रहा है यहाँ पे, 2 + 1 3/3, तो ये कितना बच गया, 3 को 3 से डिवाइड किया, ये आ गया ना भाई। चलो मैं लिखना पड़ेगा क्या यार ये सारी चीज़ें अब,
तो 2^3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर कितना बचा 1, तो ये आंसर कितना आ गया 2 आ गया हमारा। सिंपल है। देखो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है सिर्फ वो यूज़ हो रही है, उनकी प्रैक्टिस कर लो, नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे, अगर प्रैक्टिस कर लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 की पावर 1/5 कंप्लीट की पावर 4। देखो नंबर एक है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 1/5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 3 की पावर 4/5, कितना हो गया 3 की पावर 4/5। क्लियर, यही आंसर है इसका, सिंपल था। देखो पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई कर दो, पावर के ऊपर पावर तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो आप। चलो नेक्स्ट है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3, तो वही 7 नंबर इधर है 7 इधर है, पावर का डिफरेंस है, तो उसका क्या करो आप माइनस कर दो, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, माइनस करने के लिए 15 आ गया, 5 माइनस 3, सॉरी गलत लिख दिया, तो 15 आ गया, 5 3 जा 3 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 7 की पावर माइनस 2/15, 7 की पावर कितना आ गया -2/15, यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। देखो वो जो चीज़ें पढ़ाई थी सारी वही रिपीट हो रही हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नया मेथड नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर जो बताना पड़े अलग से, वो प्रैक्टिस आपने कर ली तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक और है क्वेश्चन नेक्स्ट, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5, पावर इस बार सेम है, नंबर का डिफरेंस है, बताया था कि नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, पावर को सेम रहने दो, सिंपल था ये तो। अब नंबर की मल्टीप्लाई आप कर लेना खुद से, पावर 1/5 रहेगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो अब एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 1.6 एक्सरसाइज को, देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज दे रखी है 64 की, पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। देखो ये क्या कह रहा है 64 की पावर 1/2, तो इनको आपने इस तरीके से लिखना है कि इधर की पावर स्केयर बन जाए, जिससे कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो मैं एक 64 को क्या लिख सकता हूँ 8 × 8 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। भाई मैंने 64 को चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, 64 को मैंने 8 × 8 लिख दिया, 8 × 8 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। भाई 8 × 8 को मैंने 8 की पावर 2 लिख दिया, 8 की पावर 2 है और इधर 1/2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। ठीक है। तो इधर क्या बच गया 8 की पावर 1, तो हमारे इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो पावर 1/2 होता है इसका मतलब अंडर रूट होता है, जैसे 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है। भाई अंडर रूट को, और जो 64 का अंडर रूट होता है वो क्या निकल के आता है 8, और यही अपना आंसर आया है। क्लियर। तो मैं इस अंडर रूट का एक बार थोड़ा सा डाउट क्लियर भी कर देता हूँ आपका। एक होता है अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 64 है तो मैं 64 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये जो अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होता है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दो या इस फॉर्म में लिख दो, दोनों एक ही बात है। काफ़ी बार आपने ये वर्ड देखा होगा, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 21 और पावर लिखी हुई है बाहर 3, ये 3 × √21 नहीं है, जिसकी इसका तो मतलब होता है 3 × √21, ये अलग चीज़ है। बट जो मैंने ये लिखा है ना इसका मतलब है क्यूब रूट, इसका क्या मतलब है क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 21 की पावर, जैसे ये अंडर रूट 21 की पावर 1/3, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब खाली ये नहीं है, इसका मतलब होता है 2, यहाँ पे 2 होता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को तो हमें पता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर 3 4 5 नंबर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये 3 है, छोटा सा 3 लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे, उसका मतलब होता है 1/3,
इस थ्री में और इस थ्री में डिफरेंस है भाई, ठीक है ना। अगर ये बड़ा थ्री मल्टीप्लाई में दे रखा है तो वो अलग चीज़ है, और वो थ्री जो मिलेगा वो यहाँ छोटा सा लिखा मिलेगा आपको, उसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो उसको नंबर को, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। जो ये नंबर है ना, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आपको कई बार लिखा मिल जाए कि 5 और यहाँ पावर 4 मिल जाए इसकी, तो इसका मतलब होता है कि 5 की पावर 1/4। आप इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हो आप उसको। सेम अंडर रूट अगर दे रखा है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों। क्लियर है। अगला है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5, तो 32 है, मैं इसको लिख दूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 1/5। गिनो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई, कोई डाउट है क्या? नहीं है भाई। मैंने 32 को इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया अलग अलग से, ठीक है। अगर मैं इनको 2 की पावर 5 लिख दूँ भाई, 1 2 3 4 5, भाई 5 बार 2 को हमने 5 बार लिखा है, तो मैं उसकी पावर में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई। 2 × 2 लिखा होता है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। काफ़ी देर से इसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और पावर 1/5 ऑलरेडी दे रखी है, तो वही हो गया 2 की पावर 5, और इसको 1/5 लिखो, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा 125 की पावर 1/3। तो देखो 1 2 5 की पावर 1/3, तो 125 को मैं लिख दूँ 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 25 5 125। ये देखो आप ये आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि 5 × 5 × 5 लिखना है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। तो इसको 1/3 लिख सकता हूँ मैं, एज इट इज़ है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो 125 आएगा, 5 5 25 5 125। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को इनको 5 की पावर 3 लिख दूँ 1/3। तो इस 3 से पावर से सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। अब देखो जो 9 है, मैं उसको 3 × 3 लिख सकता हूँ की पावर 3/2। भाई कोई मैंने 9 को 3 × 3 लिख दिया, 3 3 या 9, 3 3 9। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो 3 × 3 को मैं 3 की पावर 2 लिख दूँ, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखो अभी तक तो 1 1 1 आ रहा था, अब यहाँ पावर में कितना बच गया, 3 तो यहाँ है ही, इसकी पावर में ये 3 बचा हुआ है। अभी ये मत सोचना इस बार 1 बचा है, क्योंकि इस बार पावर 3/2 है ना कि 1/2। तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, तो मैं इसको दोबारा से 3 × 3 × 3 लिख दूँ। आप इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 27। भाई 3 की पावर 3 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और इनकी जब दो अगेन मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 27। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 27। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, 125 की पावर -1/3। मैं इनको फटाफट कर देता हूँ। 32 की पावर 2/5, ये अभी हम लास्ट में कर चुके हैं। इसको आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखो की पावर 2/5। उस टाइम सिर्फ पावर 1/5 था, इस बार 2/5 दे दी, तो 2 की पावर 5, इसको 2/5 लिखो, तो 5 से 5 कैंसिल आउट बचेगा, हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, उस टाइम 1 बचा था, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया था। इस बार इसको 2 × 2 लिख दूँ,
इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। भाई क्लियर है ना, ये तो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पहले कर चुके हैं हम। तो इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट दे रखा है 16⁻³ थोड़ा सा इंटर दे देता हूँ, आपको करना खुद से इसको। 16 को आप लिखो 2 × 2 × 2 × 2, इसको लिख के वही पावर 3/4 करो। इसके बाद इस क्वेश्चन की पावर को 4 लिखो, आगे खुद से ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। जो 32 वाला कराया है उसमें 5 बार था, 16 के अंदर आपकी 2 × 2 × 2 × 2 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आ जाता है। नेक्स्ट है 125⁻⁻1/3। अब वही है 125 का मैं बता भी चुका हूँ, चलो फिर कर देते हैं एक बार, कोई नहीं। 5 × 5⁻⁻1/3 तो मैं -1/3, कोई प्रॉब्लम। 5⁻³ ब्रैकेट खोल देता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो -1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, कोई दिक्कत। 5⁻⁻1, यहाँ तक यही आपका आंसर है। इसको इसी फॉर्म में लिख दो, या फिर 1/ की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 5⁻1 हो जाएगा ये। ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट है। इसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की हमारी। देखो इसको मैं यहीं करा देता हूँ आपको। 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। यहाँ नंबर सेम है, पावर डिफरेंस है। 2⁻³ सॉरी कितना है, 2/3 और 1/5 को आपने ऐड कर देना है, सिंपल। 2⁻2/3 प्लस 1/5 को ऐड कर देना है। ऐड करने का काम आपका है। इसकी जो 2 की पावर में ये आ जाएगा, जो इसका रिजल्ट लिखोगे आप। क्लियर है। यहाँ पे 1/3 और इसकी पावर 7 लिख रखा है, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों की पावर में ही है। क्लियर। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1/3 कितना हो जाएगा, 21। क्यों, क्योंकि पावर की जब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करनी है इसमें आपने। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, बुक के अंदर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है क्या, ये शायद मेरे हिसाब से इस तरीके से होना चाहिए था ये, या देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ अगर ये क्वेश्चन में डाउट है, या फिर अगर ये 1/3 की पावर 1 की पावर 7 लिखा हुआ है ना, 3 की पावर 3 है यार, ये बार बार क्यों गलत हो रहा है। 1/3 की पावर 3 की पावर अगर 7 लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3 तो है ही, और इसकी जो 7 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 7 कंप्लीट के पावर में है, तो इसका आंसर 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 21। ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 की पावर 1/3, ये कंप्लीट 1/3 है, इसकी पावर 7 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3 तो है ही, ये जो पावर में है ये 1/3 कंप्लीट ना होकर अगर इसकी पावर में दे रखा है ना, तो इसका जो आंसर है इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये एक अलग पावर हो जाएगी और ये एक अलग पावर, दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर देना आप। उस केस में क्या था कि एक पावर 3 थी, एक पावर 7 थी। इस केस में क्या है, एक पावर 1/3 है और एक पावर 7 है, तो 1/3 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 7/3। अगर ये इस क्वेश्चन इस तरीके से है तो आप ऐसे कर लेना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अगर वो सही है तो फिर वो आपका सही है ही। क्लियर है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। नंबर यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 11, पावर 1/2 है, 1/4 है, तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे पावर। सोल्व कर सकते हो आप इजीली। क्लियर। और लास्ट है कि 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, पावर दोनों में सेम है, नंबर डिफरेंस है, 7 मल्टीप्लाई 8 करो, पावर 1/2 रहने दो, मतलब कितना होगा, 56 की पावर 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अपनी आज एक्सरसाइज खत्म हो गई 1.6।
बाकी आप प्रैक्टिस करके देख लो, नहीं आती है तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को आप एक बार खुद से देखो। ऐसा है कि आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, जो मैंने पूरी वीडियो देखो उसके बाद कुछ क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से ट्राई करके देखो। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फिर दोबारा से आप एक बार फिर वीडियो देख सकते हो। क्लियर है? अगर 2-3 घंटे के अंदर आप पढ़ के आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 3-4 घंटे के अंदर, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 या 3 बार वीडियो को देख लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2-3 बार वीडियो देख लो अच्छे से और 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका चैप्टर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताओ, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और अब जल्दी स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है उसको।